नमस्ते दोस्तों। आज जिस विषय पे मैं बात कर रहा हूँ वो है सिविल सर्विसेज के लिए हिस्ट्री कैसे प्रिपेयर करें। बहुत बड़ा सेक्शन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है और इसको फंडामेंटल सब्जेक्ट्स में देखा जाता है। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हमें हिस्ट्री में कई पार्ट दिखाई पड़ते हैं। इसमें पहला पार्ट होता है एंशिएंट इंडिया, सेकेंड पार्ट है आपका मिडाइवल इंडिया और थर्ड पार्ट होता है मॉडर्न इंडिया। चलिए अब हम बात करते हैं हमें एंशिएंट इंडिया साथ साथ जिसके साथ हमारी कला और संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर भी जुड़ा हुआ है, उस विषय को कैसे तैयार करें। जो एक बहुत ही प्यारी किताब है, बहुत ही अच्छी किताब मानी जाती है, वो ए.एल. बॉशम है। ए.एल. बॉशम की बुक का नाम है वंडर दैट वाज इंडिया, राइट। ये बहुत ही प्यारी इसमें किताब लिखी और यूपीएससी इसको फॉलो करता है। हिंदी में भी ये किताब जो है वो अद्भुत भारत के नाम से आती, थोड़ी रेयर बुक है, बहुत मुश्किल से मिलती है, बट बहुत ही अच्छी किताब है। लैंग्वेज बहुत अच्छी है और सब्जेक्ट के प्रति आपकी एक रुचि जगाएगी, भारतीय संस्कृति के प्रति, भारतीय जो है इतिहास के विकास के प्रति। काफ़ी अच्छी किताब है। जो लोग पढ़ने के शौकीन हैं वो इस बुक को पढ़ें। कठिनाई इतनी होगी कि इंग्लिश में ये जो बुक है वो ब्रिटिश इंग्लिश में लिखी गई है, समटाइम्स इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो थोड़ा सा टफ होता है। दूसरी किताब अगर हम बात करें एंशिएंट इंडिया पे, तो एन इंट्रोडक्टरी आउटलाइन डी.एन. झा, यानी कि प्राचीन भारत की एक जो किताब आती है डी.एन. झा की, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। काफ़ी अच्छी किताब है, काफ़ी अच्छे आर्ग्यूमेंट्स हैं इसमें। इसके बाद एक और किताब है जो काफ़ी बड़ी कवरेज करती है और जब पुराने समय में अगर देखा जाए जिन लोगों का हिस्ट्री ऑप्शनल होता है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी किताब है। वो है राय चौधरी मजूमदार की बुक है एन एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये बहुत अच्छी किताब है। इसके बाद अगर हम बात करें मिडाइवल इंडिया में, तो मिडाइवल इंडिया में वैसे तो बहुत किताबें हैं, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सतीश चंद्रा वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ये काफ़ी है आपके जीएस की कवरेज के लिए, बहुत है इतना ज़्यादा। और अगर इससे भी आगे आप ऑप्शनल के लिए पढ़ना चाहते हैं तो वंडर दैट वाज इंडिया बाय रिजवी, टाइटल सेम है, राइटर अलग है, इन्होंने जो है इसको कवर किया है। इरफान हबीब की भी कुछ बुक्स आती हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी बुक्स मानी जाती हैं। इसके बाद हम मॉडर्न इंडिया की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जीएस के लिए भी और सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके ऑप्शनल के लिए भी अगर हम बात करें तो। इसमें जो पहली बुक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जो हिंदी में भी आती है आधुनिक भारत के इतिहास के नाम से, ये ग्रोवर और ग्रोवर की बुक है। काफ़ी अच्छा किताब है। सबसे अच्छी खास बात ये स्टेट एग्जाम्स को भी कवर करती है। मतलब अगर हम बात करें, जो अगर आप स्टेट एग्जाम भी दे रहे हो उसमें भी कवर कर रहे हैं, काफ़ी जो है वो फंडामेंटल नॉलेज के साथ साथ जो है वो ढेर सारे फैक्ट्स को भी ये कवर करती है। तो उसके हिसाब से बहुत अच्छी किताब है। अगली किताब जो नो डाउट अभी यूपीएससी में कम से कम बेस्ट बुक मानी जाती है वो है स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, बिपिन चंद्रा। इंग्लिश में ये जो है वो पेंगुइन पे आती है और हिंदी पे जो है वो हिंदी भाषा प्रकाशन विभाग जो है वो निकालता है इसको। ये बहुत अच्छी किताब है, आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर जाने के लिए सर्वमान्य बुक है, तो ये आपको भी काफ़ी मदद करेगी। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक और किताब जो अभी हाल ही में मैंने पढ़ा, अच्छा लगा मेरे को, उसका लैंग्वेज, उसकी अप्रोच जो है वो यूपीएससी के हिसाब से अभी जो रिजल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं उस हिसाब से लगा, वो है प्लासी से विभाजन तक, शेखर बंदोपाध्याय। ओरिएंट ब्लैक स्वन पे ये बुक है, उसको इंग्लिश में भी बुक ये अवेलेबल है, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन बाय शेखर बंदोपाध्याय। बहुत ही अच्छा अप्रोच लगा, बहुत ही स्मूथ अप्रोच लगा। तो वो किताब भी जो लोग बहुत टफ रीडिंग नहीं चाहते हैं उनके लिए किताब बहुत अच्छी है। मैं इन सारी बुक्स की जो है वो लिंक भी आपके साथ अपने यूट्यूब चैनल पे नीचे की तरफ शेयर कर दूंगा। अगर ये किताबें आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं तो आप इन लिंक्स पे क्लिक करके आप इजीली इन्हें मंगा सकते हैं अगर आप बड़े शहरों से दूर हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, एक पार्ट और है इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, और वो पार्ट है बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इंडिपेंडेंस के बाद हमारा डेवलपमेंट कैसा रहा। वो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग फेज था, बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति थी। तो वहाँ पर जो बुक है जनरली अभी तक अगर आपने सीनियर से पूछोगे तो आपको एक बुक का नाम बताएंगे और वही कि बिपिन चंद्रा की बुक आती है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद भारत। लेकिन उससे भी एक बड़ी अप्रोच है, क्योंकि उस बुक में जो अप्रोच है 1964 तक की अप्रोच है, हमें उसके बाद भी जाना है। और उस हिसाब से मुझे इस समय रामचंद्र गुहा की जो बुक है इंडिया आफ्टर गांधी, आपने भी सुना होगा, यानी कि ये हिंदी में ये 2 वॉल्यूम में आती है, गांधी के बाद भारत और नेहरू के बाद भारत, और इंग्लिश में जो है वो इंडिया आफ्टर गांधी जो है रामचंद्र गुहा। बहुत ही ऑसम बुक है। ये न सिर्फ हिस्ट्री को कवर करती है, कंटेम्प्रोरी सोशल जो स्टेटस है उसको कवर कर रही है, साथ ही साथ जो हमारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास हुआ, इसको भी ये जो है काफ़ी अच्छे से कवर करती है। इसके साथ साथ एनसीईआरटी की बुक्स हैं,
नो डाउट ये तो हमारा फाउंडेशन है। जब आप अभी कॉलेजेस में हैं, स्कूल में हैं, तो अभी से आप इसको इंटरेस्ट लेकर पढ़ना शुरू कर दी, क्योंकि हिस्ट्री बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। हिस्ट्री कई सब्जेक्ट का डेरिवेटिव है, यहाँ से कई सब्जेक्ट व्युत्पन्न होकर निकलते हैं। तो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं क्लास की हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। प्रश्न ये है कि नई पढ़ें या पुरानी पढ़ें। काफ़ी लोग कहते हैं पुरानी पढ़िए, बहुत अच्छी है, लेकिन जो प्रश्नों की प्रवृत्ति मैं देख रहा हूँ एग्जाम में, मैं नई की तरफ जाना पसंद करूँगा। चॉइस आपकी है, लेकिन जो प्रश्नों की प्रवृत्ति है उसमें बड़ा चेंज आया है। पहले जो प्रश्न थे वो सीधे आंदोलन को या व्यक्ति विशेष को लेकर पूछे जाते थे। अगर अब आप प्रश्न देखेंगे तो उस समय का सांस्कृतिक समाज, उस समय का ग्रामीण समाज, उस समय की जो समाज सुधार आंदोलन, उस समय का जो है कंटेम्प्रोरी चैलेंजेस, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछ रहे हैं। नारी की दशा, या अगर हम बात करें जो लोग पिछड़े हुए थे उनकी दशाओं के बारे में, वर्ग विशेष के बारे में, व्यापार की स्थिति के बारे में, तो ये जो कवरेज है वो हमारी जो नई वाली एनसीईआरटी है उसमें ज़्यादा मिल रहा है। बाकी चॉइस आपकी है, मेरा काम आपको बताना है। तो अगला जो है इंपॉर्टेंट है, अगर आप गाइड बुक कोई पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है इतना टेक्स्ट हमें पढ़ने में दिक्कत होगी और टाइम कम है, तो उसके लिए मुझे एक बहुत अच्छी किताब लगी, वो है कृष्णा रेड्डी की बुक है। दैट इज़ अ वेरी गुड बुक, राइट। और हम इस पर बात करें तो कृष्णा रेड्डी की बुक है, मैग्रा हिल पर ये आती है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी, हिस्ट्री का। और एक समय जब ऑप्शनल हुआ करता था ऑब्जेक्टिव, तब ये बुक बेस्ट बुक मानी जाती थी, बेस्ट सेलिंग बुक हुआ करती थी। फिलहाल ये बुक आज भी जो है उन बच्चों के लिए है जिनके पास इतना टाइम नहीं है, वो उसको रेफर कर सकते हैं। दैट्स वेरी गुड बुक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट बुक। आप इसमें गाइड में एक अग्निहोत्री की भी गाइड आती है, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा अगर आपका ऑप्शनल नहीं है तो। अगर ऑप्शनल है तो आप इस बुक के लिए जा सकते हैं। अगर मैं इसको समराइज कर दूं कि कौन कौन सी बुक्स हैं हमारे पास और हम इनको कैसे देख सकते हैं, नाउ आई समराइज दिस पर्टिकुलर थिंग एज अ रेफरेंस बुक। तो आप एनसीएंट के लिए 11th क्लास की एनसीईआरटी पर जा सकते हैं, वंडर दैट वाज इंडिया, एएल बॉशम, या अद्भुत भारत पे जा सकते हैं। रोमिला थापर की भी बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि ऑप्शनल वाले ही इसको पढ़ें, जीएस के लिए इसको ना पढ़ें, राइट। और इंडियन फ्यूडलिज्म, आर एस शर्मा प्राचीन भारत भी लिखते हैं एनसीईआरटी पर, इसके लिए भी आप जा सकते हैं। मेडाइवल यानी मध्यकालीन भारत के लिए आप जो है एनसीईआरटी की 11th क्लास की बुक प्रेफर कर सकते हैं, अच्छी किताब है। और इसके साथ साथ थोड़ा सा अगर मौका मिले तो साउथ इंडिया के बारे में जानने की कोशिश करिए। के नीलकांता शास्त्री की एक बुक आती है, क्योंकि साउथ इंडिया जो है वो अपने एंशिएंट कल्चर, द्रविडियन कल्चर और जो अदर वास्तु की जो शैलियाँ हैं उनके लिए जाना जा रहा है। और पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि मूवमेंट बहुत ज़्यादा है उधर की तरफ क्वेश्चंस की। तो हमें तो प्रिपेयर करना है, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करें तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ साथ मॉडर्न इंडिया में आप एनसीईआरटी पर जा रहे हैं, बीएल ग्रोवर पढ़ सकते हैं, आपकी चॉइस है। फ्रीडम स्ट्रगल की बुक है बिपिन चंद्रा, आप उसको पढ़ सकते हैं। और अगर बात करें सुमित सरकार मॉडर्न इंडिया, अगर आपको वामपंथी विचारधारा या अगर आपको इकोनॉमिक इंडिया के बारे में पढ़ना है कि आज़ादी के समय आर्थिक हमारा इतिहास या इस तरह की चीज़ें कैसे रहीं, सुमित सरकार बहुत अच्छी उसकी कवरेज करते हैं। ऑप्शनल वालों के लिए तो बहुत अच्छी किताब है ये, राइट। और इंडिया आफ्टर गांधी, इसको ये इंडिया आफ्टर गांधी मस्ट रीड बुक है, इसको ज़रूर पढ़िए। साथ ही साथ आपको इसमें कुछ एक चीज़ें और करनी है, जैसे नंबर 1 आप प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर पढ़ें, सबसे पहले आपकी बात, क्योंकि आपको इतने बड़े सिलेबस में आपको क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है, इसके लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। जस्ट गो थ्रू उसको 2 बार 3 बार ज़रूर पढ़िए, आंसर मत लगाइए, लेकिन क्वेश्चन पे आप जो है अपनी कमांड करिए, पहला। दूसरा, आपको एक चीज़ अगर अवेलेबल हो पाए, मुश्किल होता है क्योंकि बहुत कम उसकी प्रिंटिंग आती है, नाटमो, नेशनल एटलस थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, नाटमो की जो एटलस है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एटलस। ये हिस्ट्री की एटलस, आर्ट एंड कल्चर की एटलस है। इसमें ये प्रेजेंटेशन करते हुए इन्होंने बहुत अच्छा बताया है, टू द पॉइंट दिया है, क्विक रिवीजन के लिए है। अगर इसको आप पढ़ पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। रेयर बुक है, मिलती नहीं है, मैं कोशिश करूँगा कि इसका भी लिंक आपसे शेयर कर सकूँ, बट वादा नहीं कर सकता इसमें। तो दोस्तों ये रही आपकी पूरी हिस्ट्री की बुक लिस्ट। अगर आप इस तरह इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हो तो डेफिनेटली आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो। अब इन बुक्स को पढ़ना कैसे है, इनको नोट्स कैसे बनाने हैं, अप्रोच कैसे करनी है, ये मैं अगले वीडियो में आपको इसके साथ रिलेट करके बताऊंगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं, राइट। मेरे YouTube चैनल का नाम है स्टडी मेड सिंपल।
साथ ही साथ आप मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है 8285894079 पर, उस पर आप मुझे जो है वो भेज सकते हैं अपनी रिक्वेस्ट, ताकि मैं आपको रेगुलर अपडेट भेजता रहूँ। थैंक यू दोस्तों।